गवर्नमेंट को चाहे कि वो ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करे जिससे कि यूथ को जॉब्स मिले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो इनके जज्बातों की कदर करते करते कहीं हमारे जज्बातों को बुला दिया जाए। और ये आपके माध्यम से इस वक्त भी जो आने वाली गवर्नमेंट होगी उनसे मेरी यही डिमांड रहेगी, जो भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आता है उस कोर्स के लिए उसी शख्स को बिठाया जाए। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं और आज मेरे साथ खास मेहमान जो हैं वो हैं गाजी मोहम्मद नाइक साहब, जिनको गाजी सर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एक नौजवान है और बड़ी सर्विसेज कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं। भद्रवाह में काफ़ी मेहनत करते हैं और आज हमने इनको यहाँ पर दावत दी अपने स्टूडियो में। तो सबसे पहले गाजी सर, हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए हैं। तो आपके साथ हम कुछ जो है सवाल करना चाहेंगे और उनका जो है जवाब भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों में जाते हैं, घर घर में आपके चर्चे होते हैं। आप मुझे बताइए कि यूथ एम्पावरमेंट का एक इशू आ रहा है हम सबके सामने, आप बखूबी जानते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको सलाम व आदाब। सबसे पहले मैं आपका दिल के अमीन तरीन गहराइयों का शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे से लाइल्म शख्स को कुछ यहाँ पे लव कुशाई करने का मौका दिया, यहाँ पे बुलाया, और इन का भी शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह से आपने पहली बात की, उन्होंने आपको बताया इस वक्त के टाइम में किसी के दिल में अच्छा मकाम बनाना ये उस मालिक का रहम होता है। जी बिल्कुल। तो मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत अच्छा मकाम है और प्रे के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास उनके लिए। खुशी की बात यह है आपके माध्यम से मौजूद व मोहतरम नाज़रीन के सामने कुछ लबकुशाई करने का मौका मिला। जरूर जरूर। जिस तरह से आपने पहली बात की कि यूथ एम्पावरमेंट की, देखिए ये चलता आ रहा है, यूथ को एम्पावरमेंट करो, यूथ को एंगेजमेंट करो, यूथ को आगे ले आओ। लेकिन मेरा मानना है गवर्नमेंट को चाहे कि वो यूथ को इकोनॉमिकली एम्पावर करे, ताकि उस यूथ का जहन इस काबिल हो सके, दे कुड बी एबल टू थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सबसे बड़ी बात ये है, तब तक मुझे नहीं लगता है तब तक आप यूथ एम्पावरमेंट की बात को आगे नहीं ले सकते हो अनलेस अनटिल यू क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस यूथ। कि तब तक ये हो ही नहीं सकता है कि इंसान ये वो जो चाहते हैं, वो यूथ चाहती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, यानी कि गवर्नमेंट को चाहे कि वो ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट करे जिससे कि यूथ को जॉब्स मिले, यूथ को यानी कि उनको स्टार्टअप्स पे इनको मोटिवेट की ज़रूरत है, और दूसरा फिर इनको स्कॉलरशिप्स मिले, सब्सिडी मिले। तो देखिए, नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट टेकिंग इनपुट एंड आइडिया फ्रॉम द यूथ। मेरा मानना है तब तक वो नेशन प्रॉस्पर हो ही नहीं सकता है जब तक उसमें यूथ की इन्वॉल्वमेंट ना हो। पर वो यूथ क्या करेगा जो भूखा हो, जिसको डेस्परेशन हो, he has nothing to eat and he has nothing to eat, यानी कि उधर से ये स्मार्ट सिटी बनने से कोई नया जम्मू कश्मीर थोड़ा बन जाएगा। इसमें तो सबसे पहले ये इस वक्त ये बहुत ही अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट, गवर्नमेंट जॉब्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी ट्रांसपेरेंसी की मजीद जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट को ये भी बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट को चाहे कि थोड़ा वो प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करे, ताकि जिससे कोई जो हालात की वजह से या किसी कारण जो इंसान जो ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर पाए हैं उनको भी रोजगार के मौके मिलने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, तो बड़ा आपने सही इस पर जो रोशनी डाली। तो एक बात मुझे यहाँ पर याद आती कि मुझे याद है गल में 2017-18 की बात है, आप बीएड यूनियन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, तो कुछ इश्यूज उस स्टेट में आए थे और उस पर हमने उस दिन भी चर्चा की थी, आज से करीबन 7 साल पहले या 8 साल पहले। तो बताइए उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए, वो क्या इश्यूज थे, और ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इस चीज़ को जान सकें। देखिए नासिर साहब, जो आपने 2018 की बात की, उस वक्त ये पूरा
तब यही रियासत हुआ करते थे, स्टेट हुआ करती थी, और स्टेट प्रेसिडेंट जो उसके थे वो थे पीर, मुझे अभी भी याद है, ताहिर पीरजादा, और उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रखा था। उस वक्त क्या था, अगर आपको वो बात की जाए, जब उस वक्त टीचर्स की पोस्टें आई, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कि ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन JNK है, लेकिन उसमें कोई पोस्ट नहीं आई। फिर आपने तब क्या होता था, तब डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट जो होती थी, तब भी इस वक्त जो LG एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने इस वक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा किया है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी इंसान फार्म फिल कर सकता है। उस वक्त अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से पोस्ट आती थी तो वही डिस्ट्रिक्ट के लोग फार्म भर सकते थे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से नहीं। तो ये तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कि ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन JNK था, लेकिन उसमें कोई पोस्ट नहीं आई। लेकिन फिर आपने क्राइटेरिया को देखा, क्राइटेरिया क्या था, अगर कोई, जाहिर सी बात है, अगर कोई जो हमारी डिमांड थी, जिस तरह से आपने कहा था, वो डिमांड क्या थी, अगर कोई MBBS करता है तो वो डॉक्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, अगर कोई BTech करता है तो वो JEE पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, अगर कोई BLS करता है तो वो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, अगर कोई BSc फॉरेस्ट्री करता है तो वो फॉरेस्टर पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है, अगर कोई B फार्मेसी करता है तो वो फार्मिस्ट के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारी इस वक्त हम हर एक के जज्बातों की कदर करते हैं। हमने कभी नहीं किया, हम कभी नहीं किसी के जज्बातों को हम कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की, हम हर एक के जज्बातों की कदर करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो इनके जज्बातों की कदर करते करते कहीं हमारे जज्बातों को बुला दिया जाए। हम हर एक के जज्बातों की कदर कर, हमारी जो डिमांड थी, अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स से आता है तो टीचर के एग्जाम में उसी शख्स को, उसी एस्पिरेंट को बिठाया जाए जो B.Ed होगा। और ये आपके माध्यम से इस वक्त भी जो आने वाली गवर्नमेंट होगी उनसे मेरी यही डिमांड रहेगी, जो भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आता है उस पोस्ट के लिए उसी शख्स को बिठाया जाए जिसने उसमें वो प्रोफेशनल कोर्स किया है, उसमें उस टीचर के पोस्ट के एग्जाम में उसी शख्स को बिठाया जाए जो B.Ed होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और सही तरह से आपने इसको रोशनी दी और जेन्युइन बात कही आपने, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, आपने टू द पॉइंट बात कही। तो चलिए गाजी सर, हम देख रहे हैं कि आप जो है लगभग हर स्टूडेंट आपको जानता है, हर जो बहुत से लोगों को आपने पढ़ाया है, बहुत से बच्चों को आपने पढ़ाया है, जो आज अल्लाह के फजल से अच्छी कामयाब जगहों पर भी पहुंचे हैं। इसमें टीचर की बहुत अच्छी मेहनत होती है। तो लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, हमने देखा कि भद्रवाह में इसको छोटा केरला कहा जाता है पढ़ाई के एतबार से, जो है यहाँ पर मिनिमम एक कोई भी देख लो ग्रेजुएट तो होता ही होता है, जो आपको भी बिल्कुल मालूम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ जो है चंद ऐसे नौजवान हमारे पास सामने आ रहे हैं जो ड्रग्स की इसमें लत में लग गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका हल क्या आप समझते हैं? देखिए नाज़िर साहब, जिस तरह से आपने ये ड्रग्स एडिक्शन की बात, जी, जैसे मेरा मानना है ड्रग्स एडिक्शन हैज बिकम ए कॉमन मेलोडी इन आवर JNK, लेकिन इसका मतलब क्या है, अपने ही हाथों से हमने जलाया आशियां। अगर देखा जाए, जो दवाइयां इंसान की बीमारियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है, उन्हीं दवाइयों को कुछ लोग जानबूझकर अपनी जाती अगराज को पूरा करने के लिए बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के फरोख्त करके मासूम नौजवानों को नशा में मुब्तला करके मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। यानी कि सम पीपल यूज टू प्रेफर मेडिसिन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर व्हिच फर्दर लीड्स टू इट्स एडिक्शन। अगर देखा जाए, जो दवाई इंसान की, जिस तरह से मैंने पहले बात की, जो दवाइयां इंसान की बीमारियों को दूर करने के लिए तैयार की गई, उन्हीं दवाइयों को कुछ लोग जानबूझकर अपनी जाती अगराज को पूरा करने के लिए बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के फरोख्त करके मासूम नौजवानों को नशा में मुब्तला करके मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तो इसमें मैं ये देखता हूँ, खास करके वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म 11th और 12th स्टूडेंट्स, दे ट्राई टू फॉरगेट देयर वरीज एंड टेंशन इन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। लेकिन मेरी आई वांट टू कन्वे द मैसेज, मेरे उन बच्चों के लिए यही मैसेज रहेगा, इन चीजों के अंदर कुछ नहीं, उस मालिक से, अल्लाह से लो लगाओ। लेकिन इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट को, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट है, इस वक्त जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक से आपके माध्यम से मेरी एक ये गुजारिश रहेगी, गवर्नमेंट को चाहे कि एक अवेयरनेस क्रिएट करे, इनको अवेयर कराए कि अगर किसी इंसान के पास कोई नशे वाली चीज मिलती है तो उसका जो एक्ट है वो बहुत सख्त है, बहुत पनिशमेंट है, बहुत सजाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर कोई विक्टिम है और गलती से मुलाविस हुआ है, अब वो उससे बाहर आना चाहता है, तो गवर्नमेंट को चाहे कि वो फुल उसको इक्वली सपोर्ट करे जब तक कि वो रिहेबिलिटेट ना हो।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब आखिरी प्रश्न में आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये है कि आज आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का दौर है, बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, लोगों को वोट मांग रहे हैं, अलग अलग जो है मैनिफेस्टो को बयान कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ है, क्या मैनिफेस्टो होने चाहिए, जवानों के लिए क्या होना चाहिए, जिस पर जो है चाहे जो भी हो, ABCD कोई भी हो, उसको इस पर बात करनी ही करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये तो आपने नासिर साहब बहुत ही अच्छा इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात की। इस पर मैं यही बात कहना चाहूँगा, कितनी बार हमें जगाया जाता है लेकिन जागने के बाद हम फिर सो जाते हैं। किसी ने प्यारी बात कही है, सचमुच सोने वाले को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सिर्फ सोने का ढोंग नचा रहा हो, जो हकीकत में नहीं सोया है, उससे जगाना बहुत मुश्किल है। मैं निहायत अदब के साथ ये बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कही, तो ये तो अच्छी बात है। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि उस पर बाद में वो उतरे, उसके साथ जो भी कोई ये करे, इसके साथ एक अच्छी सी नीयत जोड़ ले। मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस, ए अल्लाह दुनिया के दबे हुए कुचले हुए लोगों के लिए हो, मैं उनको एम्पावर करूंगा। डॉक्टर नरमन बल्ला की जिंदगी से आप वाकिफ होंगे, आपके माध्यम से मैं एक एग्जाम इसके मुतालिक, इस इलेक्शन मैनिफेस्टो के मुतालिक मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। डॉक्टर नरमन बल्ला की जिंदगी से आप वाकिफ होंगे। डॉक्टर नरमन बल्ला ने जब पहली बार डिवार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट की खोज की थी, डॉक्टर नरमन बल्ला ने जब पहली बार गेहूं खोजा था जो दुनिया की भूख मिटा सकता था, जब डॉक्टर नरमन बल्ला ने जब पहली बार गेहूं खोजा था, दुनिया ने डॉक्टर नरमन बल्ला से ये कहा था, आपको जितना सोना चाहे हम उतना सोना देने के लिए तैयार है, आपको जितनी दौलत चाहे हम उतनी दौलत देने के लिए तैयार है, बताए आपको क्या चाहे। उन्होंने कहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का गेहूं है, ये गरीबों में मुफ्त में तकसीम कर दिया जाए। मैं अपनी टेक्नोलॉजी का कुछ 4 दिन लूंगा, मैं गरीब की भूख मिटाना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा, हर पार्टीज ने अपना अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया है। तकरीबन 90 कॉन्स्टिट्यूंसी, इसका जम्मू कश्मीर का इलेक्शन आ रहा हो, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी ने अपने हर पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट्स को नामजद किया है, और कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा इन कैंडिडेट से एक सवाल, आपके माध्यम से मेरा इन कैंडिडेट से एक सवाल रहेगा, क्या आज किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कोने पे कहीं एक डॉक्टर नरमन बल्ला बैठा है क्या किसी के अंदर ऐसी नेते है क्या? आपकी नेते आपको अल्लाह के सामने आपको हिसाब में मदद करेंगी। देखो, मेरा मानना है एक पार्टी, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा लीडर, हत्ता कि मेरा ये मानना है अच्छा इंसान वो है जो किसी के दर्द को समझे, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर उस मालिक ने इंसान को कोई तकलीफ दी है तो वो इसलिए दी है ताकि वो दूसरे के दर्द को भी समझ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा जो है आपने हमें भी जो है आज एजुकेट किया, जो चीज़ें हमें नहीं मालूम थी आपने बता दी। ये आपका जो है हुनर है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी सेहत अदा करे। तो नाज़रीन, ये थे गाजी सर, और ये जो वीडियो था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि आप अपने स्टूडियो में गाजी सर को ज़रूर बुलाइए, हम गाजी सर को सुनना चाहते हैं। ऐसे भी बच्चे जो सुनते हैं, लेकिन अब इनका एक दायरा होता है, महदूद दायरा है, और बहुत सारे बच्चों को ये इस वक्त जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते होंगे। तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स जो हैं गाजी सर को सुनेंगे, और जो इन्होंने आज जो ज्ञान की बातें कही हैं, जो लॉजिकल बातें कही हैं, ये जो है सब लोगों ने सुननी चाहिए। और इनमें जो कहा कि जो भी सियासतदान है जो मैनिफेस्टो बता रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं यूथ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यूथ है तो सब कुछ है। यूथ इस देश की इकॉनमी है, यूथ इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर यूथ मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। तो ये थे गाजी सर, इनसे हमने मुलाकात की, और हम आपको और भी शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।